जय हिंद एवरीवन। बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। जाना नहीं, बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है जहां पर आप लोग अंडरस्टैंड करने वाले हो आईएफएस कोड का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आईएफएससी, ओके, इसका पहले फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो फुल फॉर्म इसका अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हो जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या हो जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन गलत करते हुए आए। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आईएफएस कोड, बट हम लोग क्या बोलते हैं आईएफएससी कोड बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आईएफएससी कोड बोलेंगे तो मतलब दो बार हम लोगों ने कोड बोल दिया। तो आपको याद रखना रहेगा, अब से आप प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे आईएफएस कोड करेंगे। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना रहेगा, हमारी जो आरबीआई होती है वो हमारे भारत के जितने भी बैंक्स हैं, भारत में जितने भी बैंक्स वर्क कर रहे हैं उनके जो ब्रांचेस होते हैं, आप लोगों को पता रहेगा बैंक्स के ब्रांचेस होते हैं, है ना। तो उनके जो ब्रांचेस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक 11 डिजिट का, उनको एक क्या मिलता है 11 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है, यूनिक नंबर मिलता है जो उनके ब्रांच को डेडिकेटेड रहता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईएफएस कोड कितना डिजिट का होता है। तो आपको पता होना चाहिए 11 डिजिट का होता है। अब इसको अगर हम लोग एग्जांपल में अंडरस्टैंड करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई का लेता हूं, जैसे एसबीआई एंड 0000108। अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा 11 डिजिट का कोड हो जाएगा। अब इसमें आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा, ये जो स्टार्ट के 4 रहेंगे, ये जो स्टार्ट के 4 लेटर्स रहेंगे, ये जो हम लोग के स्टार्टिंग के 4 लेटर रहेंगे वो डिनोट करते हैं बैंक का नाम, वो डिनोट करते हैं क्या बैंक का नाम। और जो ये 0 होता है, जो हम लोग का 5th डिजिट होता है, जो हमारा 5th डिजिट होता है, ये बेसिकली इसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है। आगे अगर चल के हम लोग को ऐड ऑन करना रहेगा तो हम लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और लास्ट का जो 6 डिजिट रहेगा, लास्ट का जो 6 डिजिट रहेगा वो हमारा बताता है ब्रांच कोड। क्या बताता है वो ब्रांच कोड, कि कौन से ब्रांच का ये रहेगा। तो ये क्या बताता है हमारा ब्रांच कोड। तो सबसे पहले तो ये आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। फिर इसके आगे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कहां कहां पर यूज होता है। अब अगर इसके हम लोग यूज को समझेंगे तो कहीं ना कहीं जब भी आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या चीज आ जाती है, तो जैसे एनईएफटी आ जाता है हमारा, आरटीजीएस आ जाता है हमारा, आईएमपीएस आ जाता है हमारा, और कहीं ना कहीं यूपीआई। तो जब भी आप लोग किसी सेकंड इंडिविजुअल को ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिटेल्स का लग जाती है, तो उसका अकाउंट नंबर लग जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अकाउंट नंबर साथ साथ आपको आईएफएस कोड भी ऐड करना रहता है। तो जब भी आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं आईएफएस कोड का अच्छी तरीके से यूज करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, इसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि जो बैंक्स रहती है ना उनको ईजी होता है, बैंक्स को थोड़ा सा क्या होता है ईजी होता है कि हाँ आईएफएस कोड डाल दिए। तो कभी बार कैसा रहता है अकाउंट नंबर हम लोग गलत डाल देंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है, देखा रहेगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। तो आईएफएस कोड थोड़ा हम लोग को इजी बनाता है कि हाँ इसी अकाउंट में भेजना रहेगा, इसी अकाउंट में क्या करना रहेगा ट्रांसफर करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है ये। फिर अगर हम लोग इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर समझो सेम बैंक है, अगर समझो क्या रहेगा सेम बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल एचडीएफसी का है और वो सामने एचडीएफसी वाले को पैसा भेज रहा है, तो इस समय आपको याद रखना रहेगा आईएफएस कोड की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम लोग सेम बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो तो उस समय हम लोग को आईएफएस कोड की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम लोग कोई दूसरे बैंक को, जैसे सपोज एचडीएफसी तो एसबीआई जा रहा है, तो उस समय हमारा क्या रहता है ब्रांच कोड का या आईएफएस कोड की जरूरत वहां पर पड़ जाती है। तो ये आपको ओवरऑल अंडरस्टैंड करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं इतना बेसिक तो आप लोगों को आईएफएस कोड के बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी काफी अच्छी लगी रहेगी। नए आए रहेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे इसी तरीके से वीडियो आएगी। और आप लोग जरूर मुझे बताना कि किस तरीके से आपको समझा, कोई सजेशन रहेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। और आपका अपना जो आईएफएस कोड रहेगा बैंक का जरा लिखिए, देखते हैं कौन लिखता है। तो चलिए